चाहता हूं सूरत हज जो 17वें सुपारे में है उसकी आयत नंबर 70 अलम तलम अन्नल्लाह यालमु मा फिस समाई वल अर्द इन्ना ज़ालिका फी किताब। इथों तक पढ़नी है। और इसका अमल क्या है? रोजाना ईशा की नमाज के बाद आपने 120 मरतबा पढ़नी है। जब ये अमल आपकी जुबान से जारी हो जाए, चाहे 10 दिन लगे चाहे 15 दिन लगे, जब अच्छी तरह ये आपको याद हो जाए उसके बाद आपने 12 मरतबा पढ़नी है। मरीज दूर से आता हुआ आपको देखेगा और आप उस पर ये सब्र करेंगे पढ़ के, इंशाअल्लाह ताला मरीज को जो भी मसला होगा आपके ज़हन नशीन फौरन हो जाएगा और ये भी होगा ये मेरे पास क्या लेने आया है। इस ऐप का इतना बड़ा अमल है। तो 3-4 नुस्खे बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। पहले नंबर पर जो पेशाब बंद हो जाता है, यूरिन बंद हो जाता है तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, मरीज मरने के करीब पहुंच जाता है। तो क्या लेना है? सिर्फ कफूर लेना है और 500 या 1000 mg के कैप्सूल में भरकर एक कैप्सूल मरीज को खिला दें। इंशाअल्लाह ताला 5 मिनट में पेशाब रवा हो जाएगा और मरीज सेहतमंद हो जाएगा। दूसरे नंबर पर एक कब्ज का नुस्खा बताऊंगा। ऐसा नुस्खा जो मैंने 1000 बार अपने दुआखाने में बना लिया है। तो क्या लेना है? सिर्फ 2 अज्जा हैं। एक सब्ज हरीर लेनी है 20 ग्राम और जमाल गोटा लेना है 10 ग्राम। मगज लेने हैं और इनको बरिया करने की कोई जरूरत भी नहीं। इन दोनों का सूप बना के मिला लें और 1 चम्मच इसमें रोगन बादाम डाल दें। उसके बाद पेड़ा बना लें और इस तरह का काजल लेकर उसको निचोड़ेंगे तो उसका तेल उसमें जज़ब हो जाएगा। उसके बाद काली मिर्च से छोटी गोली बनानी है। छोटी गोली बना के रात को 1 गोली पानी या नीम गर्म दूध के साथ दें। इंशाल्लाह 5-6 दिन में ये कब्ज का मसला हल हो जाएगा। उसके बाद नुस्खे तो बहुत ज्यादा हैं, कुत्ते बार के लिए बहुत ही ज्यादा हैं और मैं 2 आसान नुस्खे बताऊंगा और जो 7 दिन आदमी इस्तेमाल करेगा उनको पता चल जाएगा। और एक नुस्खा है उसके 2 अज्जा हैं। एक है नक छिंकी बूटी, उसके बाद संजबील यानी सूंड। ये बराबर वजन ले लें और 5 mg का कैप्सूल मार लें। सुबह शाम मरीज को खिला दें। एक पासे आप किसी तरह का भी कुश्ता खिला दें जो आपका दिल चाहे और एक तरफ ये 7 दिन खिला दें। मरीज आपको खुद बता देगा। और दूसरे नंबर पे इनकी कमर दर्द होती है। कमर दर्द मोरों का मसला। हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, वो कहते हैं इनके मोरे खराब हैं। अल्लाह ताला ने मोरे इतने कच्चे बनाए हैं। तो मैं इसका एक नुस्खा बताता हूँ जो मुझे बाबा शफीक पट्टी साहब, वो मुझे इधर नजर नहीं आते, उसे बाबा तिब कहा जाता है, जहांगीर के रहने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं मांगा मंडी में वर्कशॉप कराऊंगा और अपने पल्ले से कराऊंगा, किसी के कोई पैसा नहीं लूंगा।
खाना भी खिलाऊंगा और पूरे जज्बे के साथ खिलाऊंगा इंशाअल्लाह। उस जगह बाबा रफीक भट्टी साहब इंशाअल्लाह ताला जरूर तशरीफ लाएंगे और जो हमारे शाहदनाज साहब है फैसलाबाद वाले वो भी आएंगे और इंडिया से भी हकीम साहब आएंगे। उसके बाद पहले जिक्र हुआ इनका जो अपना गुर्दे की पथरी के लिए ये मोरों का दर्द हो या कमर का दर्द हो 10 दिन देसी अंडे का पीस लें और मरीज को 5 सेंटीमीटर के अंदर खिला दें। हाँ जी पीस लें जी, सिर्फ उसे अच्छी तरह साफ कर दें, वो जो अंडा लगा हुआ उसे उतार दें। उसके बाद ये पहले बात हो रही थी गुर्दों के दर्द पर, तो एक हकीम से हकीम मोहम्मद इकबाल साहब जो अल्लाह ताला तो प्यारे हो गए हैं, उनका एक नुस्खा था वो मुझे मिले फैसलाबाद में, उधर उन्होंने मुझे दिया था, बाद में उनके चैनल पर भी चल रहा है। वो नुस्खा सेम इसी तरह का मिलता जुलता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें संगे यहूद है, इसे कोई कुश्ता करने की जरूरत नहीं, और संगे सरमाई है, छोटी इलाची और बड़ी इलाची, जौन खार और कलमी शोरा, ये 6 अजला है इसके। मैं दोबारा फिर बता दूं, संगे यहूद, संगे सरमाई, छोटी इलाची, बड़ी इलाची, जौ खार और कलमी